स्वागत है सीएसएन स्टडी में। और आप लोग देख रहे हैं जो क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए जो प्रोजेक्ट रेल के तहत मॉडल प्रश्न पत्र निकला है कोडरमा जिले में, उसके हम लोग सेट 4 को, ठीक है, इंग्लिश के हम लोग सेट 4 को क्या करने वाले हैं, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को आंसर बताने वाले हैं। साथ ही हमारे चैनल से पहले नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग देर ना करते हैं, स्टार्ट करते हैं। साफ साफ लिखा है क्या है कि अंग्रेजी इंग्लिश कक्षा 10, ठीक है, कैसा है तो सेट 4, ठीक है, कैसे सेट 4 को बताने वाला है। तो चलिए हम लोग सेट 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर सेट 4 कहाँ है। अब हम लोग सेट कितना आगे, यहाँ पर देखिए सेट 1 सब्जेक्ट में, सेट 2 सब्जेक्टिव, सेट 3 हो गया सब्जेक्टिव, सेट 4, अब सेट 4, ठीक है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है क्या, सेट 4 है, इंग्लिश है, क्लास 10th के। तो चलिए यहाँ पर पैसेज को पढ़ लीजिएगा ताकि आप लोग आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए हम लोग बना लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट चेंज डू यू सी इन द जॉइंट फैमिलीज इन इंडिया। तो चलिए आंसर को बताते हैं। तो पहला आंसर क्या है कि व्हाट चेंज डू यू सी इन द जॉइंट फैमिली इन इंडिया। तो भारत में संयुक्त परिवारों में आप क्या बदलाव देखते हैं। तो क्या बदलाव देखते हैं हम लोग कि भारत में जो है संयुक्त प्रणाली का विघटन हो रहा है, यानी कि वो टूट जा रहा है ना। द जॉइंट फैमिली सिस्टम इन इंडिया इज डिसइंटीग्रेटिंग, ठीक है, डिसइंटीग्रेटिंग। द जॉइंट फैमिली सिस्टम इन इंडिया इज डिसइंटीग्रेटिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि Why are the young men from village shifting to towns or cities? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि the young men from village are shifting to towns or cities for employment outside agriculture, especially because such opportunities are increasing in urban areas. ठीक है, गांव के युवक कस्बों और शहरों में क्यों जा रहा है, क्यों जा रहा है। तो देखिए सिटीज़ की ओर एम्प्लॉय अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल रहा है ना, अर्बन एरियाज़ में उसके एम्प्लॉय मतलब उसके ज़्यादा काम मिल रहा है टाउन्स में, जिसके कारण क्या हो रहा है तो शिफ्ट हो रहा है। क्योंकि एग्रीकल्चर पे ऊपर मतलब सही नहीं होता है ना, खेती के ऊपर देख खेती होता है तो उसके बाद रोपते हैं, उसके बाद नहीं भी हो सकता ना, इसीलिए लोग कहाँ जा रहे हैं, टाउन की ओर जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट टाइप ऑफ डिस्प्यूट आर कॉमन इन जॉइंट फैमिली। संयुक्त परिवार में किस प्रकार के विवाद आम है। ठीक है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट एंड quarrels between the mother-in-law and the daughter-in-law are common in joint families। ठीक है कि who suffers the most due to the disintegration, ठीक है, disintegration है, सॉरी, disintegrations of joint family। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि who suffers the मोस्ट ड्यू टू द डिसइंटीग्रेशंस ऑफ जॉइंट फैमिली, यानी कि संयुक्त परिवारों में टूटने से सबसे अधिक नुकसान किसे होता है। तो द एज सफ़र द मोस्ट ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ जॉइंट फैमिली, ठीक है, जो द एज सफ़र द मोस्ट ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ जॉइंट फैमिली, ठीक है, इसका आंसर लिखिएगा। नेक्स्ट क्या है, व्हाट लॉस हैव दे सफ़र्ड। दे हैव लॉस्ट द ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल सपोर्ट, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को याद रखिएगा, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स एक्सट्रीमी। तो ड्रेस्टिक है, ठीक है, ड्रेस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु सफर्स द मोस्ट ड्यू टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ जॉइंट फैमिली। तो इसका आंसर हो जाएगा द एज्ड सफर द मोस्ट ड्यू टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ जॉइंट फैमिली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट ए लेटर टू योर अंकल थिंकिंग हिम फॉर ए नाइस बर्थडे गिफ्ट, ठीक है, आपके मतलब अंकल को थैंक यू कहना है आपके बर्थडे में अच्छे क्या गिफ्ट देने के लिए। ये आपको दे सकता है, राइट ए लेटर टू एडिटर ऑफ द लीडिंग न्यूज़पेपर अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर एरिया। चलिए दोनों में से किसी एक को बोला गया था तो इसको हम लोग 9 नंबर को किए हैं, ठीक है, इसको किए। इसके आंसर को बताते हैं 9 नंबर का। तो पहले क्या लिखिएगा, 2 लिखिएगा। तो दी एडिटर तो किसको दे रहे हैं, प्रभात खबर को लिखिएगा। हाँ, कहाँ का, रांची अपना। तो सब्जेक्ट क्या, रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन इन आवर एरिया, की रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन इन आवर एरिया। तो सर बताना है, इन आवर एरिया द इलेक्ट्रिक सप्लाई इन इज गोइंग फ्रॉम वेयर टू रोज डे, ठीक है, आफ्टर डे इट इज कॉजिंग ग्रेट सफरिंग टू द पीपुल। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई डिपेंड्स अपॉन द की स्वीट विल ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी
bored. When we are in sound sleep at midnight, there will be cut off electricity supply. It is highly irregular. It cannot be said when it will come and when it will go. ठीक है, उसके बाद लिखिएगा कि when it will resume and when it will be cut. In absence of electric supply, there is no water of tap supply. Pump cannot work without power. The poor students have no light at night to study. The dark streets and roads invite accidents. I don't know whether the authority will pay इन हीड एंड क्लियर ऑफ द सिचुएशन. ठीक है, तो थैंक यू क्या कीजिएगा, थैंक यू लिखिएगा. ठीक है, थैंक यू देने के बाद क्या लिखिएगा, डेट दे दीजिएगा. ठीक है, उसके बाद योर्स लिख कर अपना नाम लिख दीजिएगा. ठीक है, बस योर्स के हम जगह पर क्या लिख दिया है, योर्स लिखिएगा और क्या लिखिए कर दीजिएगा नीचे, उसके नीचे साइड में अपना नाम लिख दीजिएगा. अब चलिए, वर्क ऑफ इज वार्शिप. ठीक है, वर्क इज वार्शिप यानी कि ये कर्म ही पूजा है ना. तो इसमें बताना है कि वी वर्शिप गॉड फॉर ऑल दैट ही हैज़ ब्लेस्ड अस विथ. वी सीक हिज ब्लेसिंग. इट इज ए वे टू थिंक हिम फॉर what he has done for us and is expected to do for us. We worship great men and noble souls who did a lot to make this world worth living. The best way to worship them is to follow in their footsteps, more words and ideal. ठीक है, worship lead us now where we must put in hard work. This is the best of form worship. Praying to God and doing nothing is not real worship. We should work honestly and with a will. Our best homage to our great leaders is to work hard. Our success in life depends on the work we put in. Hard work we will bear fruit and change this world in a paradise. ठीक है, यानी कि इसका मतलब हम परमेश्वर की उन सभी बातों के लिए आराधना करते हैं जो उसने हमें दी है. हम उनका आशीर्वाद चाहते हैं कि उसके बारे में सोचने का एक तरीका है कि उसने हमारे लिए क्या किया है और हमारे लिए क्या करने की उम्मीद है. हम उन महापुरुषों और महात्माओं को पूजा करते हैं जिन्होंने इस दुनिया को जीने लायक बनाने के लिए बहुत कुछ किया. उनकी पूजा करने का सबसे अच्छा तरीका उनके पद चिन्हों पर चलना है. अधिक शब्दों और बेकार की पूजा हमें कहीं नहीं ले जाती है. हम कड़ी मेहनत करनी चाहिए. यह पूजा का सर्वोत्तम रूप है. ईश्वर से प्रार्थना करना और कुछ ना करना वास्तविक पूजा नहीं है. हम ईमानदार और शक्ति से काम करना चाहते हैं चाहिए. हमारे महान नेताओं का हमारी सबसे अच्छी श्रद्धांजलि कड़ी मेहनत करना चाहिए. यानी कि जीवन में हमारी सफलता हमारे द्वारा किए गए परिश्रम पर निर्भर करती है. कड़ी मेहनत पर फल देगी और इस दुनिया को स्वर्ग बदल देगी. देखिए, अब जब तक मेहनत नहीं करेंगे तो देखिए, मेहनत ही क्या में ही क्या पूजा है, मेहनत ही क्या. आप मेहनत नहीं करेंगे अरब से तो इस वर्ष कुछ मांगेंगे तो कुछ होगा नहीं होगा ना. पहले मेहनत कीजिए, उसके बाद ना आपके हार्ड वर्किंग. ठीक है, हार्ड वर्क होना चाहिए, हार्ड वर्किंग करना चाहिए, तभी ना आपको फल मिलेगा. ऐसे नहीं आप रोप दिए टमाटर को, उसके बाद पानी वगैरह कुछ नहीं देंगे, उसको खोदेंगे भी नहीं तो कुछ थोड़े ना फल आएगा. तो ऐसे ही तो मेहनत, बिना मेहनत का कुछ नहीं होता है. पेरेंट्स डैश लुक आफ्टर दियर चिल्ड्रेन. तो पेरेंट्स लुक यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर देखिए, ए नंबर में मस्ट बैठाइएगा, बी नंबर में मे बैठाइएगा, सी नंबर कैन बैठाइएगा. ठीक है, देखिए, पेरेंट्स डैश लुक आफ्टर दियर चिल्ड्रन, तो मस्ट बैठाइएगा, यहाँ पर मे बैठेगा. ठीक है, और इसमें क्या, एनी वन कैन मेक मिस्टेक. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग. सी क्या बोल रहा है कि सी वॉज टू टायर्ड टू प्ले. तो रिमूव टू हटाने के बाद टू हटा दिए तो यहाँ पर क्या आ गया, सो टायर्ड दैट सी कैन नॉट प्ले. ठीक है, सी इज सो टायर्ड दैट सी कैन नॉट प्ले. नेक्स्ट इसी को लिखिएगा कि नेक्स्ट क्या है, इनटू नेगेटिव. आई शैल ऑलवेज रिमेंबर यू, तो आई विल नेवर फॉरगेट यू. ठीक है, इसको कैसे नेगेटिव में. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द टीचर सेड दैट अर्थ इज राउंड. इनडायरेक्ट स्पीच में द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड. ठीक है, इसका लिखिएगा. नेक्स्ट क्या है कि देखिए, बिलियन जैसे आपको देखने को मिले, तो हु साउंड डज ही लिसन टू एंड वाई.
ही लिसन्स टू द साउंड ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स एट नाइट, ठीक है, पेट्रोलिंग कार्स एट नाइट। नेक्स्ट क्या है, जो हाउ डू हिज आइज लुक लाइक, हिज आइज साइन एंड लुक ब्रिलियंट, क्या, हिज आइज साइन एंड लुक ब्रिलियंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द पोएम वेयर दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, या राइट हैज़ रिटन दीज लीव्स, ठीक है, द लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ए टाइगर इन द जू। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा ए टाइगर इन द जू किसने लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इज अमांडा एन ऑर्फेन, व्हाई डज सी से so? No, Amanda is not an orphan. She says so because she thinks that an orphan has the liberty to roam about the street barefooted. A barefooted orphan does not need shoes and their cleanliness, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि cleanliness, Why did the poet want to turn and live with animals, यानी कवि जानवर के साथ रहना फिरना क्यों चाहता है। तो देखिए, द पोएट कंपेयर्स एनिमल्स एंड ह्यूमन्स, ही थिंक दैट एनिमल्स आर बेटर देन ह्यूमन बींग्स, सो वी थिंक्स दैट ही कैन टर्न अवे फ्रॉम ह्यूमन बींग गो टू लिव विथ एनिमल्स, यानी कि कभी जानवर और इंसानों की तुलना करता है। वो सोचता है कि जानवर इंसान से बेहतर है, इसलिए वो सोचता है कि वह इंसान से दूर हो सकता है और जानवर के साथ रहना के लिए जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 17 आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि दो ही देखिए, दो ही इसमें से क्या बोला गया, तो दो क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है। यहाँ पर 14 15 16 17 में से दो क्वेश्चन का जवाब देना, तो दो क्वेश्चन का जवाब दे दिए। 6 नंबर पॉइंट में देखिए, जो सेक्शन 6 जो है उसमें आपको सिर्फ कितना एक वन क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है, याद रखिएगा। तो गिव ए करेक्टर स्केच ऑफ अजवेल, तो अजवेल इज ए सीक्रेट एजेंट बट ही डज नॉट लुक लाइक दैट, ही इज वेरी फैट एंड नॉट मच टॉल, ही स्पीक्स जर्मन एंड फ्रेंच विथ एंड अमेरिकन एसेंट, ठीक है, बट ही इज मच अलर्ट इन हिज माइंड, एक्चुअली ही इज स्पाई हु इज हिज माइंड द मैक्सिमम, ही has an important paper on missiles, Max interest, ठीक है, enters his room with a gun to attack that paper. Asbel is not nervous, he cool and sits in the chair. He outweighs Max by his mental power. He tells that he would ask the hostel authorities to close the balcony outside the single window. People enter his door through this balcony, but actually here there is not such balcony. There then a bearer arrives with wine. He knocks at the door, but Isabel tells it is the police. The paper needs extra protection. Max crosses the window to jump into the balcony. Isabel opens the door, but Max has jumped into his death. Thus, we say that Isabel is a spy with an एक्टिव माइंड, ठीक है। यानी कि अजबल क्या है, एक गुप्त एजेंट है, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो बहुत मोटे हैं और ज़्यादा लंबे भी नहीं है, ठीक है। वो अमेरिकी उच्चारण के साथ जर्मन और फ्रेंच बोलते हैं, लेकिन वो अपने दिमाग में बहुत सतर्क है, ठीक है। असल में वो जासूस है जो अपने दिमाग का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करता है और उनके पास मिसाइलों पर एक महत्वपूर्ण पेपर है। मैक्स उस कागज़ को लेने के लिए बंदूक के साथ अपने कमरे में प्रवेश करता है। अजबेल नर्वस नहीं है, वो मस्त और कुर्सी पर बैठे हैं। वो अपनी मानसिक शक्ति को से मैक्स को मात दे देता है। वो बताता है कि वो होटल के अधिकारियों से सिंगल विंडो के बाहर बालकनी बंद कराने के लिए कहता था। लोग इस बालकनी के माध्यम से उसके दरवाजे में प्रवेश करते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसी बालकनी नहीं है। फिर एक बियरर साहब लेकर आते हैं। वो दरवाजे पर शराब लेकर, ठीक है, बियरर या शराब लेकर आता है। वो दरवाजे पर दस्तक देता है, लेकिन असबर बताता है कि वह पुलिस है, कागज़ को अतिरिक्त सुरक्षा की जरूरत है। मैक्स खिड़की को पार करता है बालकनी में कूदने के लिए। असबेल ने दरवाज़ा खोला, लेकिन मैक्स ने अपनी मौत के लिए छलांग लगा दी। इस पर हम देखते हैं कि असबेल एक सक्रिय दिमाग वाला जासूस है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आशा करते हैं आपको लोग का अच्छा भगवान से और इस बार से अल्लाह से सभी से आप आशा करते हैं कि आप लोग का क्या एग्ज़ाम कल का बेहतर जाए। तो मिलते हैं, सभी को जोहार, जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोगों को किस चीज़ में प्रॉब्लम है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ताकि आप लोग आंसर सभी चीज़ों का दे पाए। सेट 4 हो गया, हम लोग का सेट 4 के आंसर को दे चुके हैं, ठीक है। सेट 1 से लेकर
सेट 3 तक दे चुके हैं, यदि नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, ठीक है। सेट 3 भी बन चुका है लेकिन कल सुबह उसको अपलोड करेंगे, ठीक है। सेट 4 को आप लोग देख लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए देखते रहिए CSNET स्टडी। जय हिंद।